हेलो एवरीवन। बुक है मास्टर योर इमोशंस। राइटर है थिबॉट म्यूरिसी। आज वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि जेलेसी और डिप्रेशन किस तरह की फीलिंग्स हैं और इनसे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं इनको हम। जेलेसी एक ऐसी फीलिंग है जो किसी के पास होता है कोई चीज़, तो हम सोचते हैं हमारे पास भी होनी चाहिए। हालांकि थोड़ी जेलेसी सब में होती है। जेलेसी भी इसी फीलिंग से शुरू होती है कि हम अच्छे नहीं हैं। इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक एंड स्कैरिसिटी। आप वो चाहते हैं जो दूसरों के पास है, या आप उसको खोने से डरते हैं जो आपका है। जेलेसी स्कैरिसिटी माइंडसेट से आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सफलता चाहते हैं लेकिन सक्सेस कोई आपका फ्रेंड ले गया, तो यू फील जेलस ऑफ समवन एल्स अकम्पलिशमेंट। पर जो चीज़ दूसरों को मिल सकती है वो आपको भी मिल सकती है। सो ग्रो फ्रॉम स्कैरिसिटी माइंडसेट। आपको अपने अंदर देखना चाहिए। अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर्स सब अपनी आपकी सेल्फ एस्टीम की कमी की वजह से आते हैं। उस डर से आते हैं आपको कोई प्यार नहीं करता। जेलेसी में लोग अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे उसका फ़ोन चेक करना, उसे अपने फ्रेंड से मिलने से रोकना, बाहर नहीं जाने देना। जेलेसी में वो अपने पार्टनर को टेस्ट करते हैं कि वो उनसे प्यार करता है या करती है कि नहीं। अपने पार्टनर से वैसा ही बिहेवियर चाहते हैं जैसा वो कहते हैं। अपने पार्टनर को वो ये नहीं बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। वो ये सोचते रहते हैं कि उनके पार्टनर को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। अपने दिमाग में कुछ भी कहानी बना लेते हैं। जेलेसी आपको सिग्नल देती है, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। लाइक वो खुश है मैं नहीं। ये भी हो सकता है कि जो आप समझ रहे हैं उसका उल्टा हो। वो अनहैप्पी हो, डिप्रेस्ड हो। द पॉइंट इज, रादर देन एज्यूमिंग योर फ्रेंड्स आर हैप्पियर देन यू आर, इट इज बेटर टू एज्यूम दैट यू आर एज हैप्पी एज दे आर। अपने आप को इस तरह के कंपैरिजन करने से बचाइए, जैसे मेरा फ्रेंड ज़्यादा पैसे कमाता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है, उसके पास ये योग्यता है, वो योग्यता है और मेरे पास नहीं है। द प्रॉब्लम इज यू फेल टू मेक एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। आप अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटीज, अपने अचीवमेंट भूल जाते हैं। यू इंगेज इन अनफेयर कंपैरिजन। आप खुद को बेहतर बनाइए। दूसरी फीलिंग है हमारी डिप्रेशन वाली। डिप्रेशन में क्या होता है? द हार्डेस्ट थिंग अबाउट डिप्रेशन इज दैट इट इज एडिक्टिव। इट बिगिंस टू फील uncomfortable not to be depressed. You feel guilty for feeling happy. डिप्रेशन होता है यदि जॉब चली जाए और आप दूसरों की आपको दूसरी जॉब नहीं मिल रही, आप बीमार हैं और ठीक होने की उम्मीद नहीं हो रही है, डिवोर्स हो गया है और सूटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, कोई आपका लव्ड वन नहीं है। हालाँकि कुछ छोटे-मोटे रीज़न से भी डिप्रेशन हो सकता है। जैसे बहुत से लोगों के पास्ट में कुछ गलत हुआ हो, तो उसे सोच-सोच कर वो डिप्रेस होते जाते हैं। हालाँकि डिप्रेशन हमारी अपनी वजह से भी होता है, पर अच्छी बात ये है कि हम में वो पावर भी है कि हम अपने डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन इज़ अ साइन यू हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी। हम नेगेटिव थॉट के स्लेव बन जाते हैं। हमें अपने माइंड से दूर होना पड़ेगा। इसका बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज। इससे मूड बेटर होगा। डिप्रेशन टेल्स यू टू लेट गो ऑफ योर ईगो एंड रिकनेक्ट विद रियलिटी। पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दें, प्रेजेंट में जिएं। हालांकि ज़्यादा डिप्रेशन में आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट फॉर माइल्ड डिप्रेशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एक्टिविटी जिसे में आप बिजी रहें और ज़्यादा थिंकिंग ना कर सकें, तो दूसरों को भी आप खुश खुश रखने की कोशिश करें और खुद भी ज़्यादा थिंकिंग ना करें। नेक्स्ट है हमारा फियर और डिस्कम्फर्ट। ये एक ऐसी फीलिंग है, इसके बारे में राइटर कहते हैं कि लाइफ ऑलवेज बिगिंस विद वन स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। जब भी हम कुछ नया करते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है। वी आर अफ्रेड ऑफ अननोन। इसलिए हम वही करते रहते हैं जो हमेशा करते हैं। वी स्टे इन अवर कंफर्ट जोन। चेंज से डरते हैं। सेम रूटीन, सेम थॉट और सेम ही चीजें करते रहते हैं। और ये हमारी ईगो की वजह से भी होता है, नॉट टू अवर सर्वाइवल। हालांकि बाद में हमें रिग्रेट होगा
कि शुरू-शुरू में रिजेक्शन कि हम कुछ ये नहीं कर पाए या वो नहीं कर पाए। शुरू-शुरू में रिजेक्शन का डर होता है, फेलियर का डर होता है, लॉस का डर होता है। वी आर अफ्रेड ऑफ डिस्टर्बिंग पीपल। सक्सेस का डर भी होता है, पर डर के आगे जीत है। फ़ियर से निकलकर आगे जाना है, इसमें बड़ी अपॉर्च्युनिटी है पर्सनल ग्रोथ की। फ़ियर सिर्फ़ माइंड में होता है, जो लोग सफल होते हैं, वो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आकर काम करते हैं। ओवर टाइम दे लर्न टू बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल। सच्चाई ये है कि हमारे पास सीखने की पावर है। यदि फियर को फेस नहीं करेंगे तो अपने पोटेंशियल को कैसे पहचान पाएंगे? कंफर्ट जोन में रहेंगे तो सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएंगे? प्रकृति का नियम है कि थिंग्स आइदर ग्रो और डाई। यही हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। हमें भी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अदरवाइज वी स्टार्ट डाइंग इनसाइड। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे, "सम पीपल डाई एट 25 एंड आरंट बरीड अंटिल 75।" हालांकि आप उन जैसे नहीं हैं। डर सबको लगता है। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। बस आपको डर के बावजूद भी एक्शन लेना है। साहस उसमें है जब हमें पता है कि डर तो जाएगा नहीं जब तक कुछ करेंगे नहीं। विदाउट फियर देयर इज नो करेज। डर लगता है, लगने दीजिए। कल्टीवेट करेज और अपनी आदत बना लीजिए। डर हमेशा आपसे देरी कराता रहेगा। एक बार आप एक चीज़ कर लोगे तो आपको खुद पर अच्छा फ़ील होगा, प्राइड होगा। एंड ऑफ बीइंग अलाइव, आपको लगेगा आप सही रास्ते पर हैं। सी इट एज़ द रिवॉर्ड योर ब्रेन गिव्स यू फॉर मूविंग बियॉन्ड योर कंफर्ट ज़ोन। थैंक यू सो मच फॉर